वेलकम फ्रेंड्स टू चेज योर ड्रीम्स वीडियो सीरीज अनदर एपिसोड। और आज के वीडियो में मैं आपको न्यूज़ के बारे में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो शायद आपने इतनी गहराई से नहीं सुनी। हम सब न्यूज़ देखते हैं, कोई अच्छी न्यूज़ देखता है, कोई बुरी न्यूज़ देखता है। और आफ्टर कोरोना न्यूज़ देखना एक बहुत आम चीज़ हो चुकी है और जो लोग पहले न्यूज़ नहीं देखते थे उनको भी एक आदत लग चुकी है। तो क्या न्यूज़ का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, ये मैं आपको बताऊंगा। फ़ायदे तो हम सबको पता ही है कि इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कितनी यूज़फुल है, ये क्या उससे ज़्यादा फ़ायदा है या ज़्यादा नुकसान है, इस चीज़ को आज इस वीडियो में हम समझेंगे एक स्टोरी के हिसाब से। एक मैन्युफैक्चरर था जो होटल्स और मॉल्स से पुराना फर्नीचर लेके उसको रिपेयरिंग करके रिनोवेट करके उसको रिटेलर्स को बेचता था एक सिटी में। अब उसके लिए उसने क्या किया, 2 सेल्समैन को हायर किया। एक सेल्समैन आधे एरिया में सिटी के बेचता था प्रोडक्ट्स और दूसरा सेल्समैन सिटी के दूसरे एरिया में, मतलब 2 एरिया, सिटी को 2 एरिया में डिवाइड कर दिया गया। एक में एक सेल्समैन जाता था, दूसरे में दूसरा सेल्समैन जाता था। अब जो पहला सेल्समैन था वो दूसरे सेल्समैन के हिसाब से कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचता था, यानी कि दूसरे एरिया में प्रोडक्ट्स बहुत कम बिकते थे। अब ऐसा बहुत टाइम तक चला, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल हो चुका। और अब उस मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड किया कि मुझे जानना है कि क्यों दूसरे एरिया में मेरे प्रोडक्ट्स या फर्नीचर नहीं बिक रहे। तो उसने क्या किया, दोनों एरिया में जाके 6 रिटेलर्स को पकड़े जहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स जाते थे और उनको उन सेल्समैन के बारे में इन्फॉर्मेशन ली। और जब उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली उन दोनों सेल्समैन के बारे में, तब उन्हें पता चला कि क्यों एक एरिया में प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकते हैं और दूसरे एरिया में कम बिकते हैं। जैसे कि जब वो रिटेलर्स उन सेल्समैन को पूछते थे कि आपका प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, अभी हम क्यों लें आपसे प्रोडक्ट, राइट। तो वो सेल्समैन क्या जवाब देते थे, सुनिए। जो पहला सेल्समैन था जिसके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते थे, वो ये बताता था कि प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत है, इस एरिया में बहुत सारे नए घर बन रहे हैं इस सिटी में, तो अभी लोगों को फर्नीचर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और आपको क्या करना है कि आपको बस प्रोडक्ट को सही तरीके से पिच करना है, प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएंगे, इसमें कोई खराबी नहीं है। ये सुन के लोग ले लेते थे। अब इसी क्वेश्चन को दूसरा सेल्समैन कैसे जवाब देता था कि प्रोडक्ट्स तो अच्छा है, मुझे नहीं पता कैसा है, लेकिन मैं अभी अभी जस्ट नया इस कंपनी में आया हूँ और मेरा काम था इस प्रोडक्ट को यहाँ तक देना, आप ट्राई करो, अगर नसीब अच्छा होगा तो प्रोडक्ट बिक जाएगा, राइट। और दूसरा क्वेश्चन जब वो पूछते थे रिटेलर सेल्समैन को कि आपके प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो वो पहला जो सेल्समैन था वो ये बोलता था कि प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग अभी ज़्यादा है, लेकिन उसकी वैल्यू उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स मॉल्स और होटल से आए जो पहले ही हाई क्वालिटी का सामान रखते थे, तो इसको हमने इसकी एक्चुअल प्राइसिंग के हिसाब से बहुत कम प्राइस है इसकी, यानी कि अभी आपको ये प्रोडक्ट इस प्राइसिंग पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो बाजार में कहीं नहीं मिल रहा है, भले इसकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है, और इस वैल्यू में अगर लोगों को मिलेगी तो लोग डेफिनेटली लेंगे। और इससे दूसरा ये फायदा है कि आपका भी प्रॉफिट ज़्यादा होगा क्योंकि प्राइसिंग ज़्यादा है। और इसी क्वेश्चन को दूसरा सेल्समैन था वो ऐसा जवाब देता था कि प्राइसिंग ज़्यादा है क्योंकि अभी मंदी चल रही है, आपको तो पता ही है, और हमारी भी सैलरी कम है, तो हमें भी सैलरी में पे करना पड़ेगा, ओनर की भी सैलरी कम है, राइट, उसको भी प्रॉफिट कम हो रहा है, तो सारा जो है वो प्रॉफिट कवर करने के लिए हमने प्राइसिंग ज़्यादा रखी है, आप ट्राई करो, आई एम श्योर कि बिक जाएगा, राइट। तो इतना कॉन्फिडेंस से वो जवाब नहीं देता था, तो होता क्या था कि दूसरे सेल्समैन की प्रोडक्ट्स कम बिकते थे। अब ये सुन के उस मैन्युफैक्चरर को ना चाहते हुए भी उस दूसरे सेल्समैन को फायर करना पड़ा, ही वॉज फायर्ड। इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर प्रोडक्ट के साथ अच्छी न्यूज़ गई या अच्छी इन्फॉर्मेशन गई तो प्रोडक्ट अपने आप बिक गया, और उसी प्रोडक्ट के साथ, सेम क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ अगर नेगेटिव न्यूज़ गई या नेगेटिव इन्फॉर्मेशन गई तो प्रोडक्ट बेचने में इतने ही डिफिकल्टी हुई, राइट। न्यूज़ मतलब इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कैंडिडेट को जो जॉब कर रहे हैं कहीं पे, उसको कहीं और इंटरव्यू के लिए जाना है, राइट, वो अपने कलीग से शेयर करता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाऊँ, लेकिन इतना सुनते ही उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसको बोलने लगते हैं 1 by 1 कि अरे अरे उधर मत जा, उधर है ना इंटरव्यूअर बहुत टफ है, बहुत टफ क्वेश्चंस पूछेगा, तेरे सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। दूसरा आदमी बोलता है कि अरे उधर मत जा, वहाँ का कल्चर ठीक नहीं है,
तीसरा फ्रेंड बोलता है कि अरे उधर तो तुझे सैलरी भी इतनी नहीं देंगे क्योंकि किसी को नहीं दी। ये सुन के वो उसका क्या हाल होता है कि उसकी इच्छा तो होती है जाने की, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसे कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए ट्राई ही नहीं करते क्योंकि उनको पहले से ही नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दिमाग में है। इसी केस को अगर हम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से फीड करें कि सी अभी तक बहुत टाइम से वहाँ पे हायरिंग नहीं हुई और वहाँ पे ज़रूरत भी है, तो तू जा, तेरे में नॉलेज भी है, तेरे में स्किल सेट भी है, यू गो देयर और डेफिनेटली ट्राई कर, आई एम श्योर तेरा हो जाएगा। और नहीं भी हुआ तो भी तुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एटलीस्ट इतना सुन के वो बंदा ट्राई करेगा, राइट। अभी कोरोना में भी आप यही देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं पे ये नहीं दिखाया जा रहा है कि साथ में टेस्ट भी बढ़ रहे हैं, राइट। लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ रही है, लोग ज़्यादा अवेयर हुए हैं अपने इम्यून सिस्टम को लेके, तो वो हेल्थ के लिए ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, यानी कि आपका कोरोना होने के चांसेस कम है। ये कोई नहीं बता रहा, लेकिन ये बता रहा है, लेकिन बहुत कम है कंपेयर टू द नेगेटिव न्यूज़। अब इससे होगा क्या, किसी अगर नॉर्मल इंसान को अगर कोरोना का खतरा भी नहीं है तो भी उसको डर लगेगा कि यार कहीं भी कुछ छू लिया तो मुझे कोरोना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, क्योंकि उसके दिमाग में पूरे दिन वो न्यूज़ ही चल रहा है और पूरे दिन वो न्यूज़ ही देख रहा है, राइट। दूसरी तरफ से न्यूज़ में ये भी चल रहा है कि मंदी आने वाली है, इतने सारे लोगों ने जॉब्स अपने खो दिए हैं, मंदी पूरी तरह से आने वाली है, बाहर भी मंदी आ गई है दूसरे देशों में। अब इससे होगा क्या कि अगर ऐसे सिचुएशन में आप अगर खुद का कुछ बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो होगा क्या कि आप यही सोचोगे कि अभी मंदी में अगर करूँगा तो फेल हो जाऊँगा, अभी डिमांड नहीं है, राइट। तो होगा क्या, आप ट्राई नहीं करोगे। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि आपने ये सब देखा नहीं और आपने अपना बिजनेस चालू कर दिया। अब दो केसेस है, या तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा या फिर अगर नहीं चला तो आप कुछ सीखोगे तो सही, यानी कि एटलीस्ट आप एक्शन तो लोगे और एक्शन लेने से कुछ ना कुछ सीख मिलती है। लेकिन अगर दिमाग में नेगेटिव ही चल रहा है तो होगा क्या, आप ट्राई ही नहीं करोगे और एट द एंड आप सीखोगे ही नहीं, और ऐसे ही आप प्रोक्रास्टिनेट करते रहोगे, डिसीजन डिले करते रहोगे। तो इसमें आप सीधा सीधा देखिए कि नेगेटिव न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन का सीधा नुकसान आपके फ्यूचर पे पड़ रहा है, राइट। अब ये चीज़ किसी भी फील्ड में आप देख लो, नेगेटिव न्यूज़ को कुछ हद तक देखना ठीक है अगर इन्फॉर्मेशन जा रही है, लेकिन अगर आप इसको अवॉइड भी करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप खुद देख लीजिए आपकी लाइफ में पिछले 5 सालों में आप जितने भी आपने न्यूज़ देखी है, जितने भी आप अपडेटेड रहे हो नेगेटिव न्यूज़ के लिए, राइट, ये हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कितना पड़ा आप खुद देख लीजिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि न्यूज़ का क्या फ़ायदा है, राइट। तो आई होप कि आज का जो वीडियो था वो आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में काम आएगा। अगर न्यूज़ देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ है, आप ही की चॉइस है, आपको डिसाइड करना है कि उस न्यूज़ को पॉजिटिव वे में लेना है या नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो आपके दिमाग में अच्छी चीज़ें डालिए, सिंपल सा रूल है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, राइट। जैसा दिमाग में डालोगे वैसे ही एक्शंस होंगे। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको इन सब चीज़ों से इन्फॉर्मेशन तो चारों जगह है, कौन सी इन्फॉर्मेशन रखनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है, राइट। तो आई होप कि ये आइडिया आपको काम आए, आप इसको इम्प्लीमेंट करें और अगर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मुझे खुशी होगी कि किसी की मैंने हेल्प की। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेस पे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो नाउ यू अप्लाई दिस आइडिया एंड कीप चेजिंग ड्रीम्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट